बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के अंदर गुमराही की निशानदेही की और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो अपनी उम्मत के जिस गिरोह को जन्नती गिरोह करार दिया और जिस जमात के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को कहा कि इसके साथ लगे रहो, इससे अलहदा ना हो, इसी बारे में तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 2167 नंबर। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही पर जमा नहीं करेगा। अल्लाह का हाथ जमात पर है और जो अलग हुआ वो आग में गिरा दिया जाएगा। यह है हुजूर अलैहिस्सलाम की अहदीस। कुछ लोग सारी की सारी उम्मत को कहते हैं ये गुमराह और मुशरक होगी माँ सिवा अपनी ज़ात के, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत तो शिरक तो बाद की बात है, गुमराही पर ही जमा नहीं होगी और उनमें एक जमात होगी और जमात पे अल्लाह का हाथ हो, और जो जमात से अलग होगा, जो जमात को छोड़ देगा, वो आग में गिरा दिया जाएगा। और दूसरी अहदीस इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। जब तुम इख्तिलाफ देखो तो तुम पर लाजिम है कि तुम बड़ी जमात के साथ हो जाओ। जो बड़ी जमात होगी बिस्सवादिल आज़म, सवाद आजम के साथ हो जाओ। तुम पर यह लाजिम है। जब उम्मत के अंदर देखो बहुत सारे गिरोह हो चुके हैं, आपस में तकसीम हो चुके हैं, हक बात पर इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो फिर फरमाया कि सवाद आजम के साथ हो जाओ। इससे आगे तीसरी हदीस सुने जिसको इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमान ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर लिखा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर वही वक्त आएगा जिस तरह बनी इसराइल पर आया था। ऐसा वक्त आएगा जैसे बनी इसराइल पर आया, कदम ब कदम, हत्ता के उनमें से कोई शख्स था जो अपनी मां के पास इलानिया गया, तो मेरी उम्मत में भी ऐसा ही होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा वक्त मेरी उम्मत पर भी आ जाएगा कि अगर बनी इसराइल के अंदर कोई बंदा अपनी मां के पास इलानी आ गया तो मेरी उम्मत में भी ऐसा ही वक्त होगा और इसी तरह लोग करेंगे। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, उनमें से हर एक जहन्नमी होगा सिवाय एक मिल्लत के, सिवाय जमात के। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे जो एक जहन्नमी नहीं होगा, बाकी जहन्नमी होंगे, जो एक बचेगा वो कौन होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। जो जमात इस तरीके पर होगी कि जो मेरा तरीका है और मेरे सहाबा का तरीका होगा, उस तरीके का जो कायम रखेगी, उस पर जो अमल करेगी, वो जमात होगी, बाकी गिरोह और फिरके होंगे। चौथी हदीस नबी रहमत अलैहिस्सलाम मुस्नद अबू दाऊद के अंदर अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
जिसे मोमिनीन अच्छा समझें वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छा है। और इस हदीस को इमाम मुहम्मद अलैहिर्रहमा ने भी नकल किया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जमीन पर एक खत खींचा, फिर फरमाया ये अल्लाह का रास्ता है, और फिर इसके दाएं बाएं बहुत से खत खींच दिए और फरमाया ये वो रास्ते हैं जिनमें से हर एक पर शैतान बैठा है जो इस रास्ते की तरफ बुलाता है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक की आयत को तिलावत किया, इन्न हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहू, कि बेशक मेरा रास्ता ही सीधा रास्ता है और इसकी इत्तिबा करो। और उलमा ने लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो खत खींचा उससे मुराद इजमा और जमूर का रास्ता, जो 14 सदियों से उम्मत का एक रास्ता चला रहा है, और जो छोटे छोटे वो खत खींचे उससे मुराद इकलियती इनफिरादी छोटे छोटे गिरोह, तो कभी मरकज से ना हटो। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात असल दी कि उस रास्ते को ना छोड़ो जो रास्ता तुम्हें रसूलुल्लाह तक पहुंचा देता है, उस जमात से अलग ना हो जिस जमात का तर्ज अमल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के सहाबा की जिंदगियों के मुताबिक है। अब वो लोग जो हमें बात बात पे दर्स देते हैं और इस उम्मत को पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं, जो किसी की तकलीद नहीं, किसी की तकलीद नहीं, तकलीद तो हराम है, गुमराह है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों ये बात फरमाई, मेरे सहाबा की भी तकलीद करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा की इत्तिबा का हुक्म दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा चांद के सितारों की तरह हैं, आसमान पर सितारों की तरह मेरे सहाबा हैं, इनमें से किसी एक की इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। और कौन सी वो जमात है कि जिसका तरीक रसूलुल्लाह तक जाता हो। किसी को बने 100 साल, किसी को 200 साल और किसी को 300 साल, किसी को 2 सदियां, 5 सदियां या 7 सदियां। सवाद आजम कौन है? अहले सुन्नत व जमात है, जो उन बुजुर्गों को मान रही है कि जिनके तोरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रहे, जिनके नस्ब रसूलुल्लाह तक जा रहे हैं। और वो जमात है अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के कुरान, नबी के फरमान और सहाबा के अकवाल के मुताबिक जिंदगियां गुजार रही है। और याद रखो, इसी की बात में गुनियतुत तालिबीन में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा, फरमाया 73 फिरकों की यही हदीस नकल करने के बाद फरमाया एक नाजी होगा, और उस नाजी के मुतालिक जब पूछा गया वो कौन सा होगा, फरमाया अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात आपने उसका नाम लिया। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर, याद रखो अबू सईद खुजरी की हदीस इस पर दलालत कि बेशक लोग तुम्हारे ताबे होंगे, लोग तुम्हारे पास ज़मीन के कोने कोने से दीन की फ़िक़्ह हासिल करने के लिए आएंगे। जब वो तुम्हारे पास आए तो उन्हें अच्छी तरबियत देना। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सहाबा से कही, फरमाया मेरे बाद तो लोग तुम्हारे पास आएंगे, मगर उनको ऐसी तरबियत ना देना कि उनका जो जी चाहे वो करते फिरे और हर बंदा अपने अंदर अपने आप को फ़कीह समझे। ऐसा ना करना। इसलिए अहबाबे ज़िवाकार जमात के साथ खड़े रहने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और वो जमात जो सवाद आज़म हो, जो बड़ी जमात हो, वो जमात जिसका तरीका जो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के नक्शे कदम पर चलने वाली हो, सहाबा की इज्जत व तकरीम करने वाली हो, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगियों को अपनाने वाली हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादार हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क की दावत देती हो, हुजूर सैयद आलम की सुन्नत की दाई हो, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस इज्जत हुर्मत की पासदार हो।
अगर वो इस सरजमीन पर कोई जमात चली आ रही है तो याद रखो वो जमात अहले सुन्नत व जमात है।